हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग फिर से एक न्यूमेरिकल करेंगे बेस्ड ऑन द मिरर। फिर से सेम चीजें। जब भी हमें न्यूमेरिकल अप्रोच लेना है मिरर का, सबसे पहला काम ये हमको पता लगाना है कि मिरर कौन सा है। डाटा को हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन से हम लोग ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि मिरर कौन सा है, ताकि हमें साइन कन्वेंशन लगाने में आसान हो। सबसे पहले a mirror form 3 times magnified real image। एक मिरर है जो कि 3 गुना ज्यादा बड़ा इमेज बना रहा है। मैग्निफाइड इमेज, बड़ा इमेज मतलब मैग्निफिकेशन कितना है 3, और चूंकि वर्ड लिख दिया है रियल इमेज, तो रियल के लिए जो साइन लगता है मैग्निफिकेशन का वो क्या लग जाता है, माइनस। तो रियल माइनस और 3 रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो 3 गुना ज्यादा बड़ा इमेज। मतलब मैग्निफिकेशन से हमको मालूम चल रहा है नेचर ऑफ द इमेज जो कि रियल है। अब हमको रियल जैसे ही पता चला, हमको 3 तरह का हमारे पास मिरर है। एक मिरर है कनकेव, एक है कन्वेक्स और एक है प्लेन। कन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज। तो रियल वर्ड जैसे ही आ गया तो हमें एक लाइन में मालूम चल गया ये जो मिरर है, ये मिरर कौन सा मिरर है हमारे पास, तो कनकेव मिरर है। अब जैसे ही हमें मालूम चला कनकेव मिरर है, तो कनकेव मिरर का फोकस इस तरफ होगा क्योंकि कर्व ऐसे है, और इंसिडेंट रे अगर इधर से ले जाएंगे हम लोग, इसके ऑपोजिट में जो मेजरमेंट होता है वो होता है निगेटिव। इसका मतलब कनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ हम लोग लेते हैं वो कौन सा साइन मिलेंगे हम लोग, तो निगेटिव साइन। आगे देखिए क्या दिया, ऑब्जेक्ट इफ द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज 30 सेंटीमीटर। मतलब हमारे पास मिरर का फोकल लेंथ दे दिया गया है 30 सेंटीमीटर। और चूंकि हमको पता है अगर ये मिरर कनकेव है तो इसका फोकस किस में लेंगे, निगेटिव में। यहां लगा देंगे हम लोग निगेटिव साइन। अब देखिए ये दो हमारे पास डाटा गिवन है और हमें निकालना है कैलकुलेट द इमेज पोजीशन फ्रॉम द पोल। मतलब हमें v चाहिए। अब देखिए हमारे पास सिर्फ 2 फॉर्मूला है जो कि मिरर में हम लोग यूज करेंगे। एक तो हो गया मिरर फॉर्मूला जो कहता है 1/f = 1/v + 1/u। तो इस फॉर्मूले को लगाने के लिए हमको एटलीस्ट 2 डाटा पता होना चाहिए। यहां पे f तो जानकारी है हमें, v और u की कोई जानकारी नहीं। दूसरा मैग्निफिकेशन = -v/u। तो मैग्निफिकेशन तो हमें नोन है और v और u नोन नहीं है, लेकिन इसका इस्तेमाल अगर हम लोग करें तो v और u के बीच एक रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश किया जा सकता है। मैग्निफिकेशन हमारे पास कितना गिवन है, तो -3 = -v डिवाइडेड बाय। इस जगह से माइनस माइनस साइन कैंसिल, क्रॉस अगर मल्टीप्लीकेशन कर दे तो 3u = v। मतलब v और u के बीच एक रिलेशन हमारा आ गया। मतलब जहां भी v हो वहां उसके जगह पे हम लोग 3u इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर हम लोग मिरर फॉर्मूला लगाए तो 1/f, f है माइनस का 30 तो माइनस चला गया ऊपर, 1/v। अब v के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3u और प्लस 1/u के जगह पे u। अब इससे फायदा हमें ये हुआ कि जो v u के टर्म में हमने लिखा, तो इससे ये फायदा हुआ कि जो 2 वेरिएबल होता v और u, अब वो कन्वर्ट होके एक वेरिएबल में आ गया। और जब भी एक वेरिएबल का क्वेश्चन हो उसके लिए एक इक्वेशन सफिशिएंट है हमें सॉल्व करने की। इसका मतलब इस इक्वेशन पे हमारा ये सॉल्व हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 3u और u का एलसीएम कितना होगा, तो 3u ऑलरेडी है तो 1 × 1 1 प्लस u 3 टाइम्स में 3 × 1 तो 3 = माइनस का 1/30। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गया तो ये हो गया हमारा माइनस का 3u = 3 + 1 4, और क्रॉस अगर करेंगे तो 30 × 4 120। इस जगह से अगर हम लोग u निकालें, u = 120
डिवाइड बाई माइनस का 3, ये कट गया तो माइनस का 40, मतलब u हमारा निकल के आ गया माइनस का 40। लेकिन हमारा क्वेश्चन जो है वो u को लेके नहीं, हमारा क्वेश्चन क्या था, v बताने। तो क्या v और u के बीच कोई रिलेशन नोन है हमारे पास? तो इट मीन्स दैट कि v इज इक्वल टू 3 एंड इन प्लेस ऑफ u माइनस का 40, मीन्स v इज इक्वल टू माइनस का 120 सेंटीमीटर। मतलब इमेज जो है माइनस मतलब इस तरफ 120 सेंटीमीटर की दूरी पे बन रहा है। ठीक है, तो मिरर फॉर्मूला या मिरर का क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि मिरर का पता लगाना है कौन सा मिरर है। उससे हमें ये फायदा होगा कि कन्वेंशन लगाने में आसानी हो जाए। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ आया होगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।